पर, कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। करिए महाअभिषेक, करिए मंगल अभिषेक, करिए अखंड अभिषेक, मारा प्रभु जी ना अभिषेक। महाअभिषेक महाअभिषेक, प्रभु जी ना महाअभिषेक। महाअभिषेक महाअभिषेक, मारा प्रभु जी ना अभिषेक। अद्भुत सुंदर अखंड अनुपम जलधारा बहती, अद्भुत सुंदर अखंड अनुपम जलधारा बहती, निर्मल पावन परम पावन मुझ आत्म ने करती। विश्व कल्याण ने काज करिए महाअभिषेक, आत्म कल्याण ने काज करिए मंगल अभिषेक। करिए महाअभिषेक, करिए मंगल अभिषेक, करिए अखंड अभिषेक, मारा प्रभु जी ना अभिषेक। श्रीमद् वर्धमान महावीर स्वामी तीर्थंकराय इति चतुर्विंशति तीर्थंकराय द्वादशान परमेश्वराय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय भक्ताय परमात्माय परम सुखाय त्रैलोक्य विघाताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनानंत ज्ञानानंद सुखाय सिद्धाय भक्ताय त्रैलोक्यंकराय सत्यनारायण सत्यब्रह्मण्य गणेन्द्र प्रणाम नमस्ताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख संवत्सर नाशनाय आदि गणनाशनाय अगादि गणनाशनाय अपवाय अस्माकं सिद्धसिद्ध निरंतर प्रत्यो अधिगामं प्रतिगामं परिगामं क्रोधं अग्नि सर्वशत्रुं सर्वसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वभयं सर्वदुष्टभयं सर्वग्रहभयं राक्षसभयं सर्व
सर्ववादियोगम सर्वदयादियोगम सर्वदादियोगम सर्ववादादियोगम सर्वसिद्धयोगम सर्वभौमाय सर्वमहिषमाय सर्वधान्यमाय सर्वक्षमाय सर्वधर्ममाय सर्वभद्रमाय सर्वफलमाय सर्वराष्ट्रमाय सर्वदेशमाय सर्वविश्वमाय सर्ववेदाशाखिताख्यमयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वक्रमात्मकम् ओम सुदर्शनमार्गचक्रम सत्वतेजोबल शौर्य शांति सर्वजनार्दनम सर्वभव्यानंदनम सर्वभूभ्यानंदनम सर्वग्रामानगर क्षेत्र करुणामंडप पत्र श्रवणमुख समानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखम अनानंद सर्वचक्रकुटशक्रम वशमानाय ओम फट स्वाहा यस्मो त्रिशूलविश्ववेदिके सर्वयज्ञम अभयं श्रीमार्गं संस्कृतस्मिते श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु भूषिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलभूषण धन्दारिष्टास्तु भाषा नित्यमय तेन्नत्रेण विरगधारा वर्षणम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं एवं श्री क्लीं भाषाताय नरेंद्र प्रथमो की सहिताय तत्ववीर प्रकटाय अभिष्ट सिद्धि कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष प्रविद्यां सिद्ध सिद्ध विद्ध विद्ध स्त्रां स्त्रीं स्प्रूं स्त्रौं स्त्रा ओम फट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते रक्षणाशेष दोषकरुषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनगर शांतिराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व शत्रु विनाशनाय सर्व शामर डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असि औसा नमः मुनि आयिकानां श्रावक श्राविकानां समस्त शत्रुविधि संगानां अस्य उपस्थित श्रावक श्राविकानां अस्य अभिषेककर्ता शांतिधारकर्ता दर्शनकर्ता पूजाकर्ता समस्त परिवाराणां अस्य यजमानस्य श्रीमान विपिन कुमार जी जैन अशोक कुमार जी जैन और सुभाष संजीव जैन अभय जैन भव्य जैन मुकेश जैन डॉक्टर श्री जैन अनिल कुमार जैन पतंजन जैन शिला जैन नमन जैन समस्त परिवारस्य उपस्थित श्रावक श्राविकागणस्य अस्य भक्त परिवारस्य समस्त सहयोगी गणस्य सर्व शांति कुरु स्वाहा सर्व दृष्टि कुरु सर्व भुष्टि कुरु सर्व आरोग्य सर्व त्रैलोक्यं कुरु स्वाहा भूत भीषण जरोधर कारवनाम शोषण दशाम प्रकाश जीवितासा तत्पाद मंगल द्रौपदी देया मध्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्य रूपा संपूज्यकाना प्रतिपादिकाना बाबा तेरे दर्शन को हम आए रे बाबा तेरे दर्शन को हम आए दर्श तू दे दे हमें जग ठुकराए दर्श तू दे दे हमें जग ठुकराए रे बाबा तेरे दर्शन को हम आए रे बाबा तेरे
तू दे दे हमें जग ठुकराए, दर्श तू दे दे हमें। ध्वज लहर लहर लहराए, पूरब उत्तर फहराए। ध्वज लहर लहर लहराए, पूरब उत्तर फहराए। सबके मन को भाए, सबका मन हर्षाए, सबके मन को भाए, सबका मन हर्षाए। ये धर्म ध्वजा कहलाए रे। लहराए लहराए रे, लहराए लहराए रे, लहराए लहराए रे, लहराए 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 रे, लहराए लहराए रे, लहराए लहराए रे, लहराए। रे बाबा तेरे दर्शन को हम आए, रे बाबा तेरे दर्शन को हम आए। दर्श तू दे दे हमें जग ठुकराए, दर्श तू दे दे हमें जग ठुकराए। रे बाबा तेरे दर्शन को हम आए, रे बाबा तेरे दर्शन को हम आए। दर्श तू यहाँ पर हम लोग आज वर्तमान में पता नहीं कौन कैसी पूजाएं बनाने लग गए। मुझे भी समझ में आता कि पूजा के भाव कहाँ चले जाते हैं। यदि आप देखेंगे तो समूह शरण में भी जाएंगे तो वहां जितने भी देवगण गंधर्व जाति के देव वाद्य पुत्र बसते गान करते हैं तो कुछ नहीं करते, वह तीर्थंकर परमात्मा के गुणों की महिमा का बखान करते हैं। वहां पर तीर्थंकर के गुणों का स्तवन करते हैं। यदि एक राजा महाराजा के यहाँ जाए तो वहां बिरदावली गाई जाती है और उस बिरदावली में उस राजा के पराक्रम की चर्चा की जाती है, उसकी वीरता की चर्चा की जाती है, उसके गुणों का बखान किया जाता है कि इस राजा ने अपने जीवन भर में किस किस तरह से शासन व्यवस्था चलाई है। उसी तरह से परमात्मा के मंदिर में बैठो तो सिर्फ परमात्मा के गुणों के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।
रे बाबा तेरे दर्शन को हम आए, दर्श तू दे दे हमें जग ठुकराए, दर्श तू दे दे हमें जग ठुकराए। रे बाबा रे बाबा हम तो करेंगे बाबा तेरा गुणगान, हम तो करेंगे वीरा तेरा गुणगान। श्रद्धा भाव से जोत जला के, श्रद्धा भाव से जोत जला के तेरा धरेंगे ध्यान, तेरा धरेंगे बाबा ध्यान। हम तो करेंगे बाबा तेरा गुणगान, हम तो करेंगे वीरा तेरा गुणगान। पैदल चल के दर तेरे आए, ममता मई तेरे प्यार को पाए। जयकारों से तुझको पुकारे, चरणों में तेरे शीश नवाए। कर दे तो कल्याण, कर दे बाबा कल्याण। हम तो करेंगे बाबा ते समस्त वैवध्याचार्य जहाँ जहाँ विराजमान उनके चरणारविंद में जलाध्ययनगम निरूपयामि। सुंदर अवसर है कि सोने का कलश चढ़ाया जा रहा है, उसके माध्यम से शुल्लक जी भी यहाँ विद्यमान है और पंचपरमेष्ठी का विधान भी हो रहा है। और जैसे कि जिन मंदिर को बनवाना बहुत ऊंची कार्य होता है, लेकिन उसमें सोने का कलश चढ़ाना मतलब कि उसका अंतिम नियति को दिखाता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा आगम्य महिमा आई है। तो ये जो हमने विधान कराए ये मंगल रूप में समाप्त हो, और ये भी बड़ा पुण्य भाव है कि हम सब यहाँ पर मिले हैं शुभ अवसर पे। आजकल के टाइम में लोग विश्व में इतने लगे रहते हैं कि मंदिर का टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जो विधान है पंचपरमेष्ठी विधान, तो पंचपरमेष्ठी में अरहंत से आचार्य उपाध्याय और साधु आते हैं। विधान माने उनकी भक्ति के गुणानुवाद हम करेंगे। तो अरहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने राग द्वेष को दूर कर दिया है। 13वें गुण स्थानवर्ती जी अरहंत कहलाते हैं, और केवल ज्ञानी भी आप उसे उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया। तो जब हम विधान करें तो भगवान की मुद्रा
कार्य को सिद्ध कर दिया है। तो हमारा भी कर्तव्य क्या है? सिद्ध भगवान बनने का है। तो हम आए किस लिए हैं? सिद्ध भगवान बनने के लिए। तो बार बार ये 4 प्रश्न अपने मन में होने चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और मुझे कहाँ जाना है। तो ये बार बार यदि हम पूछते रहेंगे मैं कौन हूँ, मैं एक अकेली आत्मा हूँ, कहाँ से आया हूँ, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, चतुर्गति दुख स्वरूप है और मुझे पंचम गति में जाना है। और मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा ये कर्तव्य है कि निष्क्रिय व्यवहार रतनत्रय की साधना करके जाना है। उसमें आन पड़े जो मेरे कार्य है कर्म के, वो मजबूरी में निभाने हैं। जरूरी काम मेरा षटावश्यक पालना है, नियम संयम पालना है, उनमें भेद विज्ञान की भावना बनानी है और हमारे को अपने परिणाम बहुत विशुद्ध रखने हैं। हमारे लगातार यदि परिणाम कहीं पर भी जा रहे हैं उसकी कोई मनाही नहीं है, क्योंकि एकाएक कोई भी जीव भगवान नहीं बनता, लेकिन उन पे अंकुश होना चाहिए, उनको अपनी गलती मानना चाहिए और उन्हें स्वाध्याय करके उनको जो बिगड़ा हुआ मन है उसे सुधार की कोशिश करनी चाहिए। उपाध्याय उन्हें कहते हैं जो स्वाध्याय करते हैं और करवाते हैं, और साधु उन्हें कहते हैं जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, निरविचार व्रत पालन करते हैं और अंदर में ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करते हैं। तो हम भी इस पंचपरमेष्टि के विधान से ऐसा सोचें कि हम भी भगवान पंचपरमेष्टि का विधान करते करते हमारी भी आत्मा आनंद स्वरूप हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ मैं समाप्त करती हूँ और अपना मन वचन काय को पंचपरमेष्टि विधान में लगाए। मन को इधर उधर न घुमाए, आंखों को भगवान की तरफ देखें, वचन से पंचपरमेष्टि का विधान गाए, भावों में तत्संबंधी परिणाम बनाए और काय से हम द्रव्य कराएं। ओम जय नमः। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर।
और मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण और साथ साथ में मानस स्तंभ का महामस्तकाभिषेक। जिस मानस स्तंभ को देखकर मान ज्वलित हो जाता है, मिथ्यात्व से सम्यक की आराधना हो जाती है, जिसका उदाहरण है गौतम स्वामी का पढ़ते हैं। उस मानस स्तंभ का महामस्तकाभिषेक प्रत्येक मंदिर जी के बाहर मानस स्तंभ एक समौशरण के रूप में पूर्णता मानी जाती है। कलशारोहण आचार्य कहते हैं कि मंदिर की पूर्णता कलशारोहण और ध्वजारोहण से होती है। कलश संपूर्ण जीवन के संताप का, क्लेश का हरण करने वाला होता है और पताका विजय का प्रतीक होती है। जीव धर्म चक्र सर्व चक्र चलता ही रहेगा, भी हमने पढ़ा भी। तो ऐसे कलशारोहण का एक पावन अवसर है, ध्वजारोहण का पावन अवसर है और मानस स्तंभ का भी यहाँ पर महामस्तकाभिषेक का अवसर है। संसार में बहुत सारे कार्य हम जीवन में करते हैं, लेकिन पुण्यवर्धक बहुत सारे क्षण होते हैं, वो जीवन में बहुत बार नहीं हो पाते। मैं अक्सर कई बार कहता हूं कि जीवन में कुछ काम जरूर कर लेने चाहिए जो इस जन्म में ना सही, कम से कम वो संस्कार पर जन्म में, पर अगले जन्म में कहीं ना कहीं वह काम में आ जाए। जिसका जीता जागता उदाहरण भगवान ऋषभदेव के पूर्व भव, राजा श्रेयांस का पूर्व भव है। उन्होंने पूर्व भव में मुनिराज को आहार दान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ऋषभदेव को आहार दाता के रूप में, जिन्होंने दान तीर्थ का शुभारंभ किया, ऐसे राजा श्रेयांस की बात कर देखिए। कहीं बहुत सारे प्रथमानुयोग को पढ़ा करो, प्रथमानुयोग को पढ़ने के बाद ये सब बातें आएगी दिमाग में, तभी श्रद्धा आस्था बलवती होगी, तभी सिद्धांत पूरे समझ में आएंगे। जब तक प्रथमानुयोग को नहीं समझोगे तब तक आपको कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ के तोते की तरह तो रट हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रटंत विद्या फलंत नहीं, रटी हुई विद्या कभी फलीभूत नहीं हो सकती है। भले कितनी भी इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, अभी मेरे पास डॉक्टरी बैठा हुआ है, जिसके विषय में मैंने सुबह अभिषेक करते हुए कहा था, भले उन्होंने थ्योरी कितनी भी पढ़ दी हो, लेकिन मेडिकल में पहली बार जब एडमिशन होता है तो पहली साल पूरी बॉडी को एक बार फाड़ना ही पड़ता है, तब कहीं जाकर अंदर का समझ में आता है, क्योंकि बगुला बाहर में दिखने में तो सफेद होता है और हंस भी सफेद होता है, अंदर की माया किसी को पता नहीं होती है। उस अंदर की माया को समझने के लिए जीवन में एक बार प्रयोग करना आवश्यक है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जीवन में कुछ कर पाओ न कर पाओ, एक बार भगवान का अभिषेक जरूर कर लेना। हो सकता है जो भगवान का तुमने अभिषेक किया, वो अभिषेक किसी न किसी जन्म में वह संस्कार में कहीं स्मरण हो आया, तो वहां भी आवश्यक हो। एक बार जीवन में मुनिराज को, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा आस्था हो, आप ये मत कहना कि वर्तमान में मुनिराज नहीं होते, मुनिराज तो पंचम काल के अंतिम समय तक होंगे, ये चिन्मानी का कथन है। एक बार मुनिराज को जरूर आहार दे लेना। हो सकता है वो हमारा आज आहार दिया हुआ
अगले किसी न किसी जन्म में कहीं ना कहीं तुम्हें संस्कारित करेगा। एक बार साधु की समाधि में भैया वृत्ति जरूर करना। समाधि कहना बड़ा सरल है, लेकिन समाधि होना बड़ा कठिन काम है। परिणामों की निर्मलता कथानकों से, गीतों से, पूजाओं से पढ़ना बड़ा सरल है, लेकिन परिणामों में निर्मलता रहना, समता के भाव आना बहुत कठिन है। कई बार हम इस बात को कहते हैं कि जो साधु दीक्षा लेता है उस समय जो उसके भाव होते हैं, इस तरह के भाव शायद दोबारा आसानी से नहीं बन पाते हैं। इसलिए साधु की समाधि जरूर देखना, साधु की समाधि के समय वैयावृत्ति जरूर करना, एक बार साधु की दीक्षा जरूर देखना। हो सकता है तुम्हारी भी किसी न किसी भाव में विपिन जी दीक्षा जरूर होगी। एक बार मंदिर के पंच कल्याणक जरूर करके देखना, एक बार एक चिन्ह बिंदु को विराजमान करके देखना। आचार्य वसुमती देव ने वसुमती श्रावकाचार्य में लिखा, यहां तक लिख दिया, बोले कि चौक के समान मंदिर, यानी कि चौक के बराबर मंदिर और सरसों के समान उसमें जिन बिंब जो विराजमान करता है वो कालांतर में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। अब जो के समान मंदिर कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन आचार्य कहते कि एक बार जरूर करना, एक बार जरूर कोई बड़ा अनुष्ठान कर लेना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पुण्यवर्धक कार्य हैं जो जीवन में एक बार तो कम से कम हमें कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आज के संस्कार कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में काम करेंगे। अरे यदि हम इस बात को कहते हैं कि यदि कोई बुरा कर्म किया उसका फल जब मिलेगा तो अच्छा कर्म किया हुआ नहीं मिलेगा क्या? जब कमठ के जीव को, पार्श्वनाथ के जीव को देखकर बार बार वैरत्व का स्मरण हो आया, तो क्या फिर श्रेयांश के जीव को पूर्व भाव में आहार दिया हुआ स्मरण नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। इसीलिए जीवन में पुण्यवर्धक कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। और इसीलिए हम लोग समय समय पर 10 लक्षण पर्व, सूर्य कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व, अष्टाधिकाहा पर्व और तीर्थंकर के पांचों कल्याणक हम समय समय पर मनाते रहते हैं। और आज अजीतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। आने वाले चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को ये वर्धमान त्रयोदशी के रूप में मनाए। जैसे रामनवमी आप नवमी को रामनवमी बोलते हैं, वैसे इसको वर्धमान त्रयोदशी के रूप में मनाए, जिससे कि आपको पता चले, इन बच्चों को पता चले कि हम चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को महावीर जयंती क्यों मनाते हैं, कि जिस दिन भगवान महावीर ने जन्म लिया था। चैत्रवदी नवमी दिने जन्मे श्री भगवान, कि चैत्रवदी नवमी को, कृष्ण नवमी को भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया था। हम इंग्लिश तारीखों को तो बहुत सहजता से याद करते हैं, लेकिन अब हिंदी माह की तारीखें हमारी समझ में नहीं आती है। इसलिए हम आज कलशारोहण के साथ में सौभाग्यशाली है जिन्होंने कलशारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया, सौभाग्यशाली है जिन्होंने ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया, हमारे राखी वाले परिवार, और सौभाग्यशाली है खतौली वाला परिवार जिन्होंने धर्म चक्र के साथ साथ में धर्म ध्वजा लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और सौभाग्यशाली होगा लगभग 4-5 वर्ष बाद में मानस स्तंभ का भी महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। हमने दिनांक 12 तारीख को वार्षिक उत्सव के समय कुछ पात्रों का चयन हमने उसी समय कर लिया था, और समय समय में भगवान पार्श्वनाथ की एक छोटी सी लघुकाय मूर्ति
भले मूर्ति छोटी है लेकिन कीर्ति बहुत बड़ी महान है। मैंने उस दिन भी कहा था ये बिल्कुल मत मानना कि बड़ी प्रतिमा ही बड़ी अतिशयकारी होती है। छोटी प्रतिमा को कुछ नहीं होता है। जिन बिंब चाहे सरसों के बराबर हो, चाहे वो बाहुबली समान हो, चाहे भगवान आदिनाथ समान 52 गजा जैसा हो, चाहे पानी कुंडी जैसा हो, सब में वो प्रतिष्ठा के संस्कार मंत्रोच्चारण से हुई प्रतिष्ठा नहीं रही पाषाण की और प्रतिमा में प्रतिष्ठा हो गई बाहुबली भगवान की। ये बात रविंद्र जैन जी ने सन 1982 में धर्मस्थल पे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अवसर पर लिखा था। अभी आपको पंडित जी ने बताया हुकुमचंद भारी जी जो जैन विद्वान थे उनका भी देवलोक गमन हुआ। हम लोग सहजता से कहते हैं देवलोक गमन हुआ, जरूरी हमें भी नहीं पता कौन से लोक में कौन कहां गया। हम व्यवहारिक जीवन से सबको कहते स्वर्गवासी, सबको ही कह देते हैं स्वर्गवासी, लेकिन इस नश्वर देव को देव परिवर्तन है। एक मुक्तता कि मौत मित्र की तरह आती है, तबीयत बिगड़ जाती है। मौत मित्र की तरह आती है, तबीयत बिगड़ जाती है। हमें तुम्हें आदत पर्याय बदलने की, मौत तो व्यर्थ में बदनाम हो जाती है। अभी 3 दिन पूर्व ही जिन्होंने दक्षिण भारत में धर्म ध्वजा पताका लहरा के रखी, जिन ग्रंथों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं उन ग्रंथों का यदि कहीं संरक्षण हुआ है तो सिर्फ दक्षिण भारत में हुआ है। बाकी उत्तर भारत में तो धर्म और संस्कृति बहुत विलुप्त सी हो गई थी। ऐसे श्रवण बेलगुला के मठ के जो मठाधीश के रूप में भट्टारक चारुकीर्ति जी, उनका भी 3 दिन पहले ही उन्होंने भी देह परिवर्तन किया, उनका भी देवलोक गमन हुआ। हम अच्छी भावना बातें हैं सभी के लिए कि भाई वो अच्छे पर्याय में जाए, तो उनका भी देवलोक गमन हुआ। आप देखिए उन्होंने इतना कार्य किया पिछले 50 वर्षों में। सन 70 में हुआ, उस मठ की गद्दी उन्होंने संभाल ली थी जिस समय उस मठ के पास में कोई व्यवस्था नहीं थी। आज इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर गुरुकुल से लेकर कई सारी प्राकृत के लिए यदि किसी ने काम किया, किसकी शुरुआत की, तो चारुकीर्ति भट्टारक जी ने। ऐसे ये हमारे तीर्थ धर्म और संस्कृति के संवाद है। और मैं चाहता हूं राकेश जी इन तीर्थों पर भी कोई ना कोई शिक्षण संस्थान जैसे कार्य हो जहां पर बच्चों को धार्मिक सामाजिक लौकिक शिक्षा का ज्ञान हो। विश्वास दुनिया का कहीं पथ से न भटका दे, कहीं पथ से न भटका दे। सदा दुनिया की नजरों से, सदा दुनिया की नजरों से बचाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी
हमेशा हाथ मेरे सर पर, हमेशा हाथ मेरे सर पर लगाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। अंधेरों को मिटा डाला कृपा की रोशनी देकर। अंधेरों को मिटा डाला कृपा की रोशनी देकर। कृपा की रोशनी देकर, कृपा का दीप ऐसे ही, कृपा का दीप ऐसे ही जलाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। निश दिन तुमको जपूं पर से नेहा तजूं जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा जग से मुँह को मोड़ा। सबसे नेहा तोड़ा जग से मुँह को मोड़ा। संयम धारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। हो मेटो मेटो जी संकट हमारा।
महाअभिषेक करिए मंगल अभिषेक करिए अखंड अभिषेक मारा प्रभु जी ना अभिषेक ये महाअभिषेक ये मंगल अभिषेक करिए अखंड अभिषेक हमारा प्रभु जी का अभिषेक महाअभिषेक महाअभिषेक प्रभु जी ना महाअभिषेक 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 हमारा प्रभु जी का अभिषेक अद्भुत सुंदर अखंड अनुपम जलधारा बहती अद्भुत सुंदर अखंड अनुपम जलधारा बहती निर्मल पावन परम पावन मुझ आत्म ने करती विश्व कल्याण ने काज करिए महाअभिषेक आत्म कल्याण ने काज करिए मंगल अभिषेक ये महाअभिषेक करिए मंगल वर्धमान अमृत वाणी जैन धर्म का सर्वोत्तम चैनल। इस चैनल के जरिए सभी जैन बंधुओं को घर बैठे पंच कल्याणक शांति धारा जिन अभिषेक मंगल प्रवचन जिन वाणी का सार भजन आरती अनमोल विचार बच्चों की कहानियाँ एनिमेटेड कार्टून द्वारा भक्तांबर सार जीवन गाथा तीर्थंकरों के बारे में आपको दिखाया जाएगा। वर्धमान अमृतवाणी जैन धर्म का सर्वोत्तम चैनल। धन्यवाद।